नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी संडे मॉक मैथ के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कम से कम समय में 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बेस्ट अप्रोच और ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है नहीं। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। ये सिंप्लीफिकेशन है, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। दिस इज होमवर्क फॉर यू एंड रेंट वर्क, ठीक है नहीं। अगर ना हो पाए तो कमेंट में बोल देना। अगला प्रश्न। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करें। अगर कोई पांच क्रमागत संख्याएं हैं, मान लेते कोई एक्स है, एक मिनट, एक्स है, दूसरी एक्स प्लस वन है, क्रमागत एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस थ्री है, एक्स प्लस फोर है। ये क्रमागत पांच संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं अगर दी गई हैं तो इसकी बीच वाली वैल्यू ही इसका औसत होती है, ठीक है। बीच वाली वैल्यू ही इसका औसत होती है। जैसे क्रमागत संख्या मान लेते एक है, दो है, तीन है, चार है, इसको भी कर्मगत कहते हैं और इसको भी कहते हैं। जिसमें मतलब मेन चीज है जो उसके बीच का गैप सेम होना चाहिए। 5 दूनी 10, 15, 20 ये भी कर्मगत संख्या, ठीक है नहीं। तो उसके बीच वाली वैल्यू ही इसका औसत होगी। बीच में वैल्यू क्या, एक दो इधर से दो इधर से, बीच की वैल्यू क्या, एक्स प्लस टू इसका औसत होगी। एक्चुअल में दिया कितना औसत, 100। ये औसत यहाँ से एक्स प्लस टू आ रहा है, एक्चुअल में दिया कितना, 100 इक्वल टू 100। एक्स इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस, एक्स वैल्यू कितना आएगी, 98। एक्स वैल्यू कितनी, 98, ठीक है नहीं। एक्स वैल्यू आ गई 98। निकालना क्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या वर्गों का अंतर। सबसे बड़ी संख्या ए और सबसे छोटी संख्या ए, इसके वर्गों का अंतर। तो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस चार, यानी कि 98 4 102, 102 का स्क्वायर। इनका अंतर किसके बीच का, यानी एक्स का। छोटी संख्या कौन सी, एक्स, वैल्यू कितनी 98, यानी कि 98 का स्क्वायर। यहाँ से बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस बी 102 प्लस 98, एक ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में ए माइनस बी 102 माइनस 98, ठीक है नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 200, दो चौको 800 आंसर, दो चौको 800 आंसर। अगला प्रश्न। श्रेणी में संख्याओं का अगला समुच्चय क्या होगा। आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक समुच्चय में, एक प्रत्येक सेट में एक क्रमागत प्राइम नंबर है, ठीक है नहीं। देखो पहले सेट में 2, 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, बढ़ते क्रम में प्राइम नंबर। दूसरे ब्रैकेट में 3 और 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ से एट होगा 13, और 13 के बाद प्राइम नंबर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 13 और 17, 13 एंड 17 आंसर। अगला प्रश्न। प्रत्येक लास्ट वाला समुच्चय का पहले में, तो यहाँ से 13 का पहला नंबर का 13, दूसरा प्राइम नंबर इसका 13 का 17, यानी 13 का 17 आंसर। अगला प्रश्न। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1/1.2 गुना होती है, होगी। पिनाकी की वर्तमान आयु पता करें। निकालेंगे इसकी पिनाकी की। मान लो पिनाकी की वर्तमान आयु क्या है, ये कोई पिनाकी पी है और भास्वती भास्वती बी है, ठीक है नहीं। मतलब पिनाकी की वर्तमान आयु कितनी है, स्मॉल पी है, स्मॉल पी है, ठीक है नहीं। 13 वर्ष की, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष छोटी है, यानी कि इससे 9 वर्ष, यानी इसकी पी प्लस 9, इससे 9 वर्ष छोटी है। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1/2 गुनी हो जाएगी, यानी कि पी प्लस 13, इन 13 वर्ष बाद 13 वर्ष ये बढ़ेगी और 13 वर्ष ये बढ़ेगी, यानी कि 13 यहाँ पे 9 था प्लस 13, 13 9 22, यानी पी प्लस 22 वर्ष की हो जाएगी। इसकी 1.2 गुनी होगी, ठीक है नहीं। यानी कि ये जो है इसकी 1.2 गुनी, इसको पॉइंट हटाएंगे, 0 12/10, दो छंग 12, दो पंच 6/5, मल्टीप्लाई करो 5 इधर जाएगा, डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर कितना 6p प्लस 13 छंग 6 18 78, ठीक है नहीं। इज इक्वल टू 5 p और प्लस 22 पंचे 110, ठीक है नहीं। इधर जाएगा पी, इधर आएगा माइनस में, 6p माइनस 5p इज इक्वल टू पी बचेगा 78, इधर जाएगा कितना बचेगा, इधर 22 10 32, यानी पी की वैल्यू 32, जो कि हमें निकालना था। पिनाकी की हमें निकालनी थी, जो कि आगे 32 वर्ष है आंसर। अगला प्रश्न। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचेगा, ठीक है नहीं। देखिए 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, ठीक है नहीं। आप लोग अगर देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐसे अगर ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 और 14, 9 2 11 और 1 12, एक और एक 224, डिवाइड करेंगे तो ये भी 32 से डिवाइड हो जाएगा। 16 से 16 दूना 32, 16 के 16 कितना बचा, 6 बचा, 16 चौको 64, 200 की जगह 7 बार पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 127 माइनस 97 आएगा 32, 32 को 32 से डिवाइड करेंगे, ये भी कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर दोनों हाल में जीरो आ रहा है। खैर कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी देखते हैं। लेकिन रिमाइंडर जीरो, डन। से ए क्यूब, यहाँ पे और पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो भी हो इधर आएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी का मल्टीपल होगा, ठीक है नहीं, यानी कि इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से इसका सम जो 32 से अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर उतना ही बचेगा जितना पूरी से डिवाइड करने में बचेगा, जीरो रिमाइंडर आंसर। अगला प्रश्न, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मान तो इसके मूल्य एक अल्फा है दूसरा बीटा है, एंड एक अल्फा दूसरा बीटा, अगर एक की वैल्यू मानते हैं अल्फा की एक्स है तो इसका 2.5 गुना दूसरा 2.5x 2.5x हो जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं दोनों मूलों का सम क्या होता है बी माइनस का बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बी बाई ए, यहाँ अल्फा एक्स है यहाँ पर 2.5 डायरेक्ट करें एक्स प्लस 2.5x यानी एक्स 2.5 3.5x, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए यानी माइनस का बी बाई ए, ठीक है ना। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे पॉइंट आएंगे बटे 10 दो सॉरी 5 घटे 5 35 5 दूनी 10 यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी दो ऊपर जाएगा बी बाई ए माइनस का बी बाई ए इंटू 2/7, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का बी बाई ए 2/7, याद रखना। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों मूलों का मल्टीपल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना एक्स है 2.5 एक्स इंटू 2.5 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना सी और एक जगह पे ए, कैपिटल सी और ए, यहाँ से एक्स की वैल्यू रखेंगे 2.5 डायरेक्ट स्क्वायर खोल रहे हैं बी माइनस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का बी स्क्वायर और सी की एक जगह पे प्लस का ए स्क्वायर इंटू दो दूनी दो का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है नहीं। यहाँ स्क्वायर से एक गया पॉइंट आएंगे बटे 10 5 बचे 25 5 दूनी 10 2 दूनी 4 ऊपर बचा कितना 5 दूनी 10 बी 10 बी बचा, यहाँ कितना 49 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में इक्वल टू 49 ए एंड सी 50 ए सी 10 बी, यहाँ पे स्क्वायर भी है 10 बी स्क्वायर इक्वल टू 50 ए सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 18,600 की एक धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया और पहले धनराशि से दोगुनी धनराशि पहले अगर पी थी बाद में 2p धनराशि को x+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, यदि दोनों निवेश पर 3/1/2 वर्ष अर्जित कुल ब्याज 23,110.50 है तो दूसरे निवेश पर ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करें, x+2 की वैल्यू निकालें। अगर पहले सर प्रिंसिपल मान लेते पी था, टाइम कितना दिया टाइम मतलब टी, इसमें भी टाइम थे दोनों में टाइम टी, टाइम टी रेट कितनी यहाँ पे x%, यहाँ पे x% बटे 100 प्लस दूसरे का ऐसा कितना हो जाएगा पहले का ऐसा ये आया दूसरे का 2p प्रिंसिपल कितना हो गया डबल हो गया, टाइम सेम टाइम था, रेट कितनी x+2 बटे 100 इज इक्वल टू कितना दिया टोटल ऐसा ही कितना 23,110.50, ठीक है नहीं सॉल्व करेंगे दोनों में 100 नीचे कॉमन इधर आता था इस पॉइंट से 2 जीरो ही खत्म बचेगा इधर 23,110 और 5 जीरो 5 जीरो, ये 2,31,000 सॉरी 23,11,050, ठीक है ना। यहाँ से पी एंड टी दोनों से पी एंड टी कॉमन ले लो, पी टी कॉमन बचे कितना एक्स और भी यहाँ पे +2 x+2, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दो सारी, प्रिंसिपल कितना दिया 18,600 प्रिंसिपल की वैल्यू रखो 18,600, टाइम कितना दिया 3 दूनी 6 7/2 कूड़े 7/2, यहाँ से x+2x+4, ठीक है नहीं। यहाँ दिया जीरो से जीरो बचा 2,31,105, ठीक है नहीं। अब दोनों तरफ 5 से काट लो, इधर 5 यहाँ पे जीरो 5 और 20 बचा कितना 3 5 का 30 एक बचा 5 दूनी 10 एक बचा 5 दूनी 10 5 के 5 फिर 5 15 एक 3 बचा 5 35 एक बचा 5 दूनी 10, ठीक है नहीं इंटू 7/2 इक्वल टू x+2x 3x+4, देखो 7 से काटा 7 42 4 बचा 7 42 हाँ काटा 7 से काटो 7 42 बचा 4 फिर हो गया 42 7 42 यहाँ पे 21 ना कटने का जीरो 7 के 21 ये 7 से 7 का है इक्वल टू 372 2 से काट लो 2 के 2 2 8 16 2 छंग 12 186 इंटू 3x+4। अब आप लोग इजी होगा थोड़ा यहाँ से सॉल्व कर लेना, एक वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर देना आंसर आ जाएगा, शायद 12.5 आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न, एक गली में स्थित मकान ए के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर स्थित अन्य मकान बी के शीर्ष और पाद का उन्नयन और उन्नमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मकान ए की ऊंचाई 36 मीटर है तो मकान बी की ऊंचाई कितनी होगी। मान लेते कोई ये मकान ए है ये दूसरा मकान बी, क्या दिया इसकी स्थित एक मकान बिंदु मतलब ए है और ए बी है, इसे शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री, शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ उन्नयन कोण ऊपर बना है 60 डिग्री और पाद का उन्नयन कोण 45 यानी यहाँ से बनेगा यहाँ तक 45 डिग्री यानी कि ये 45 डिग्री और नमन कोण 45 डिग्री, ठीक है। अगर वो 45 तो ये भी 45 होगा, क्यों होगा
क्योंकि मकान है तो सीधा सीधा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तीनों कोणों का सम 180, तो 90 है 45 45 90 यानी कि टोटल 180 डिग्री। और मकान ए की ऊंचाई 36 है, यानी कि यहाँ से ये 36 है, ये 36 है यहाँ तक, इसको मान लो एक्स है, ठीक है नहीं। बाकी बच्ची एक टोटल कितनी होगी 36 प्लस एक्स, मकान भी कितना होगा 36 प्लस एक्स, ठीक है नहीं। सॉल्व कर लो इसको, पहले में टेन 45 लगा दो, पहले इसमें टेन 45 टेन 45 कितना है, टेन 45 डिग्री इजिकल टू क्या था, बेस लंब बटे आधार, बेस कितना है निकाल लेंगे हम, मान लेते वाई है, लंब कितना 36 बटे वाई, टेन 45 वैल्यू 1, तो ये वाई इधर जाएगा, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आएगी 36, यानी कि ये 36 होगा तो ये भी 36 होगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ से ऊपर वाले में निकाल लो, टेन 60 इजिकल टू टेन 60 डिग्री इजिकल टू लंब कितना है एक्स है, लंब बटे आधार कितना 36, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री की वैल्यू 1.73 इंटू 36 इजिकल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकटतम लाना तो यहाँ 1.73 रखो, 1.7 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है नहीं। तो यहाँ से कितना 17 छक्का 102 का 2, 17 इक्यावन, इक्यावन और 10 61, 61.2 कितना आ जाएगा 61.2, यानी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 61.2, यहाँ पे एड कर देंगे 36 प्लस 61.2, कितनी आ जाएगी 6 7 6 3 9, यानी 97 पॉइंट समथिंग, यानी 97 पॉइंट से बड़ी कौन सी वैल्यू है 98, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, निकटतम मिलना तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, किसी संख्या के किसी संख्या के 45% में से 30 घटाने पर परिणाम 150 आता है, संख्या का मान ज्ञात करें। मान लेते कोई संख्या है n, ठीक है नहीं, उसका 45% मान लेते कुछ है 45%, इस संख्या का 45% मान लेते y है, ठीक है नहीं। इसमें 30 घटाने पर, नंबर के 45% में 30 घटाने पर रिजल्ट जो हमें मिलता है 150 इक्वल टू 150 मिलता है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इधर जाएगा प्लस में, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस 180, यानी कि उस नंबर का 45% की वैल्यू कितनी आ गई 180, यानी 45% की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो हम वो नंबर निकाले, वो नंबर अपने आप में 100% होगा, यानी कि 45% की वैल्यू 180 आ गई तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है नहीं। क्योंकि 45 90% रखा तो 360 प्लस होगा, जो भी ऑप्शन होगा 360 प्लस होगा, 45 को 180 चार, यानी कि 1% की वैल्यू, चार आगे तो 100% की वैल्यू, सोचो को 400% की वैल्यू, गुड़े 100 इधर से गुड़े 100 इधर, यानी कि 400 आंसर। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की दिशा में की ओर चल रही है, या समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे राज और मधुर की क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर है तो एक्स का मान ज्ञात करें। यानी कि दो, यानी कि राज को पार कर रही है ट्रेन और मधुर को पार कर रही है, मतलब दोनों कंडीशन में ट्रेन अपनी दूरी को पार कर रही है, यानी कि दोनों कंडीशन में दूरी जो होगी सेम होगी। पहली कंडीशन मतलब दूरी क्या डी, एक मिनट, दूरी का तो दूरी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो दूरी दोनों कंडीशन डी इक्वल टू स्पीड, पहले कंडीशन में इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, मान लिया ट्रेन की स्पीड क्या है एक्स है, तो इनकी एक ही दिशा में दोनों आदमी और ट्रेन एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड इनकी माइनस हो जाएगी। पहली कंडीशन में x-2, स्पीड कितनी x-2, दूसरी कंडीशन में x-4, x-4 जब राज को पार करेगा तो स्पीड कितनी x-2, जब मधुर को पार करेगा x-4, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो इनकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। इस पर टाइम कितना दिया, यानी कि राज को पार करने में 9 सेकंड, इनका 9 सेकंड, और इनको पार करने में 10 सेकंड, इनकी टाइम कितना 10 सेकंड, 10 सेकंड। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में और टाइम कितना किसमें सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में स्पीड को बना लेंगे। स्पीड कितनी हो जाएगी x-2 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू टाइम कितना है 9 सेकंड। पहली कंडीशन, दूसरे में दूरी भी पहले भी दी रहेगी बाद में भी दी रहेगी, क्योंकि दोनों कंडीशन में ट्रेन अपनी दूरी को पार कर रही है। इक्वल टू स्पीड कितनी x-4, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू टाइम कितना, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना 10 सेकंड इंटू 10, ठीक है नहीं। अब दोनों कंडीशन की दूरी आ गई, तो यानी कि इसकी ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर कर देंगे, x-2 5/18 गुड़े 9 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, यानी x-4 5/18 गुड़े 10, ठीक है नहीं। यहाँ से 5/18 से 5/18 गया, बाकी मल्टीप्लाई करो 9 इंटू एक्स 9x, और 9 दूनी 18 माइनस का 18 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स 10x मैंने 10 चौक 40 माइनस का 40, ठीक है नहीं। तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एक मिनट, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10x इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस, 9x को इधर लेके चले जाओ, 9x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, 10x में से 9x के बचे कितना x, और इधर 18 माइनस में माइनस का 18, और ये माइनस का 40 इधर आएगा प्लस में प्लस का 40, 40 में से 18 के कितने बचे 22, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22, एक्स की वैल्यू 40 में पुट कर दो, 40 में पुट कर दो, दूरी आ जाएगी जो कि हमें निकालना है, ठीक है। ये ट्रेन की लंबाई मानी दी यहाँ से जो कि हमें निकालना है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 22 में से 2 गए 20 बचे 20, एक मिनट,
यहाँ पे 20 × 5, यहाँ पे 9 बट्टे, सॉरी 20 × 5 / 18 × 9, 9 दूनी 18, दो दाम 20, 10 बचे 50, यानी 50 मीटर आंसर। अगला प्रश्न, एक एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेंटीमीटर की लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, यानी कि दो जीवाएं खींची जाती है, उनकी दोनों जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी में निकालना है। नहीं, मान लेते कोई वृत्त है, क्या है, सर्कल है, ठीक है, नहीं ये कोई सर्कल है। मान लेते कोई जीवा हो गई, छोटी वाली जीवा कितनी, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसके समांतर है, इससे थोड़ा बड़ी जीवा कितनी, उसकी लंबाई कितनी, 42 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी 42 सेंटीमीटर। यहाँ कोई वृत्त का सर्कल है, सॉरी मिड पॉइंट है वो, ठीक है, नहीं ए और ये दूरी, एक मिनट, ए त्रिज्या वृत्त की हो गई, ए भी त्रिज्या वृत्त की हो गई, और इसको यहाँ से मिला देंगे। निकालना क्या, ये दूरी हमें निकालनी है, ठीक है, नहीं इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 58 व्यास है, तो वृत्त की त्रिज्या व्यास की याद है, यानी कि 29 वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर, यानी कि 32 सेंटीमीटर ये होगी और 32 सेंटीमीटर ये होगी, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। पहले इस त्रिभुज में लगा दो, और ये 20 ए होगी, बची 20 ए होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी 42 तो 21 ही होगी, और बाकी बची 21 ही होगी, ये 20 29, तो ये कितनी हो जाएगी, 29 का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में लगा दो, माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कुछ मान लो कितना है ओ, इसको मान लो पी, ओ पी का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81, 18 36, 36 और 8 44 का 4, 2 दूनी 4 और 4 8, यानी कि 841 माइनस 20 में 400 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा 441 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट करने पर ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक इसका स्क्वायर है 21 का, यानी कि ओपी की वैल्यू 21, ओपी की वैल्यू आ गई 21। अब दूसरे त्रिभुज में ले लो, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, नहीं इस वाले त्रिभुज में आधार कितना दिया है यहाँ पे 21, कर्ण कितना 19, यानी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर भी निकाले थे, कितना है 9 9 9 9 81, दोनों 18 9 36 36 8 44, 2 दूनी 4 4 8 841 माइनस 21 का स्क्वायर, एक एक एक, दो एक के दो, यानी 441 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, माइनस करेंगे आएगा 400 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 20, इसका स्क्वायर है 20 का, ओ क्यू की वैल्यू, ओ क्यू की वैल्यू 20, ये दूरी आ गई 20, ये टोटल दूरी आ गई 21, ये दूरी कितनी होगी 20, 21 का डिफरेंस, पूरी 21 है, 80 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न, तीन संख्याओं का माध्य 15 और आंकड़ों की रेंज 9 है, सबसे बड़ी संख्या और मध्य संख्या के बीच का अंतर मध्य संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर का 2 गुना है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, मान लेते हैं तीन संख्या कौन कौन सी है, एक तो पहली एक्स है, पहली एक संख्या एक्स है, दूसरी वाई है, तीसरी जेड है, तीनों का औसत कितना है 15 डिग्री, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 15 से 45, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 से 45, ठीक है, नहीं और रेंज कितनी 9, रेंज क्या होता है हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा इज इक्वल टू 9, माने हाईएस्ट क्या है जेड है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है जेड है, माइनस लोवेस्ट माने एक्स है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है, नहीं ये जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, डन। यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45, और आगे क्या दिया, सबसे बड़ी संख्या और मध्य संख्या के बीच का अंतर, नहीं सबसे बड़ी संख्या ए और मध्य संख्या ए का अंतर जेड माइनस वाई का अंतर, मध्य संख्या वाई और मध्य संख्या सबसे बड़ी संख्या मध्य संख्या के बीच का अंतर, ठीक, मध्य संख्या और सबसे छोटी मध्य संख्या ए, सबसे छोटी संख्या एक्स, इनका अंतर वाई माइनस एक्स का अंतर के बीच का अंतर 2 गुना है, यानी कि ए इसका 2 गुना है, 2.5 है किसके इसका, ठीक है, नहीं तो यहाँ तो हम लोग ऑप्शन से जाते हैं, अगर सबसे बड़ी वैल्यू निकालेगा, सबसे बड़ी वैल्यू 20 मान लेते हैं, यानी कि जेड की वैल्यू अगर 20 मान लें तो लोवेस्ट डेटा कितना हो जाएगा, इससे 9 कम, यानी कि 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 20 31, तो एक बचेगा कितना 45, तीनों का 45 होना चाहिए, 20 11 बचेगा 14, देखते हैं यहाँ से का सेटिस्फाई कर रहा है, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई कितना आएगा 6 आएगा, और वाई माइनस एक्स, वाई माइनस कितना आएगा 3, क्या इसका 2 गुना है 2.5, सॉरी था, क्या इसका 2 गुना है, नहीं नहीं सही है, एक मिनट 2.5, सॉरी 2.5 में 2 गुना, 2 गुना यहाँ पे 2 गुना, इसका 2 गुना है 3 नहीं 6, जी हाँ इसका 2 गुना, नहीं पहला ऑप्शन ही करेक्ट, अगर पहला ऑप्शन नहीं करेक्ट होता तो दूसरा नंबर हम यहाँ पीछे करके देखते, फिर देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं डन। अगला प्रश्न, केंद्र ओ वाले एक वृत्त
पर बिंदु ए और बी स्थित है। पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं यदि पी ए और पी बी इक्वल टू 42 डिग्री पर एक दूसरे को की ओर झुके हैं तो ट्रेंगल ऑफ ओ ए बी की माप क्या करें। एंगल ऑफ केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बिंदु ए और बी स्थित है। पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी 42 डिग्री पर एक दूसरे की ओर झुके हैं। देन एंगल ऑफ ओ ए बी की माप क्या करें। ये कोई सर्कल है, दिस इज सर्कल। एक स्पर्शी ये इधर से गई, एक स्पर्शी ये इधर से गई। यहाँ पे पी पर मिल रहे हैं, दोनों पी पर दोनों मिल रहे हैं। ये पी ए बिंदु ए बी, ये वृत्त का सर्कल ओ, ठीक है नहीं। ये कितना 42 डिग्री पर दोनों पी ए और पी बी झुके हैं, 42 डिग्री पर दोनों झुके हैं। ये 90 डिग्री क्योंकि इस पर से देखा हो तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो आपको दिख रहा हो। तो ए और ए एक चतुर्भुज बन रहा है जिसके चारों कोणों का सम कितना होता है 180 सॉरी 360 डिग्री होता है। 90 यानी कि 180, इनका भी एक 90 180 प्लस एंगल ऑफ ओ इज इक्वल टू 42 डिग्री, सॉरी प्लस 42 डिग्री, प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 360। सोल्व करेंगे 180 और 42 222, एंगल ऑफ ओ कितना आ जाएगा 360 माइनस 222, तो एंगल ऑफ ओ कितना आ जाएगा 138, ठीक है नहीं। एंगल ऑफ ओ कितना आ जाएगा 138, एंगल ऑफ ओ 138, 138 निकालना क्या है एंगल ऑफ ओ ए बी, एंगल ऑफ ओ ए एंड बी यानी कि इसका है यहाँ से यहाँ, ठीक है। एंगल ऑफ ओ ए बी निकालना है। अगर आपको दिखे तो ये वृत्त की त्रिज्या और ये त्रिज्या है, यानी कि ये कोई ट्रेंगल जो बना है समद्विबाहु त्रिभुज बना है, यानी कि आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने का कोण भी बराबर नहीं, एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होगा, दोनों कोण आपस में बराबर होगा, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है नहीं। यानी कि जो कोण एक मान लेकर एक्स ए होगा, एक्स ही ए होगा, ठीक है नहीं। ट्रेंगल ऑफ ओ ए बी भी, ट्रेंगल ऑफ ओ ए बी भी एक्स होगा और ट्रेंगल ऑफ ओ बी ए भी एक्स होगा। और ये कितना है निकाले अभी 138, निकाले कितना 138, ठीक है जी हाँ। देखते हैं तो तीनों कोणों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि इसका एंगल कितना एक्स है, इसका कितना एक्स है प्लस एक्स, ये कितना निकाले हैं 138 प्लस 138 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 38 कितना बचेगा 142, ठीक है ना 142, सॉरी यहाँ पे 138 डिग्री, यहाँ पे 138 निकाले तो कितना बचेगा सिर्फ 42, दो से कटे दो, दो नीचा दो, एक के दो, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 21 डिग्री, जो कि हमें निकालना था, जो कि हमें निकालना था। अगला प्रश्न, के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 जो जितने भी नंबर है इसके बीच में कितने नंबर, तो किसके स्क्वायर के करीब है 16 16 256, यानी कि 16, और इसको कैसे पता लगाएंगे 20 और 200 का होता तो 2 दूनी 4, यानी कि 40,000, इसे एक्स्ट्रा यानी कि 200 से एक्स्ट्रा का है, पर 210 का होता 21 से 441, यानी कि 20 44,000, इससे भी एक्स्ट्रा है 211, अगर इसका होता कितना होता 211, 11 ग्राम 121 बचा कितना एक 222, 222 444 सॉरी 445, 445, यानी कि इससे भी एक्स्ट्रा, यानी कि 212, 212 से तो एक्स्ट्रा होगा नहीं कि 16 और 212 के बीच में प्राकृतिक संख्या निकालनी, तो इनकी डिफरेंस इनका निकालेंगे। आई थिंक 196 आंसर, थोड़ा डाउट ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं निकाल लेना आप लोग 196 आंसर। अगला प्रश्न, समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू 19 एंड 3y माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 ग्राफों को प्रतिच्छेद बिंदु पी अल्फा कामा बीटा है तो 3 अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें। अगर ये बिंदु समीकरणों को प्रतिच्छेद करते मतलब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, कि ये वैल्यू जो इसे पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। 3x, एक मिनट, 3x माइनस 5y जब लाएंगे माइनस में, माइनस का 19 इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करें कौन सी वैल्यू अल्फा बीटा, नहीं एक्स की वैल्यू मान लो अल्फा, वाई क्या है बीटा, पुट कर दो 3 अल्फा हो जाएगा माइनस 5 बीटा माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है 3y माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी पुट करो y की वैल्यू कितनी है बीटा, यानी कि 3 बीटा माइनस 7 अल्फा माइनस का सॉरी प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो 19 को इधर लेके चले जाओ, 1 को भी इधर लेके चले जाओ। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से पहले अल्फा काट लेते हैं 7 की 21, इसको भी 21 बना लो, इसको 21 ताकि काटने में आसानी, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो ऊपर वाला 7 की 21 अल्फा हो जाएगा, माइनस 7 बजे 35 बीटा हो जाएगा, माइनस का 19 सते 133, यानी कि 133 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना 3 3 9 बीटा, 9 बीटा माइनस
सात तरीके इक्कीस अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। डन। यहाँ से 21 अल्फा गया, 35 बीटा और 9 बीटा, यानी माइनस माइनस, यानी माइनस कितना बचेगा, 35 में से 9 गए 26 बीटा। ठीक है नहीं, यहाँ पे प्लस का हो गया क्योंकि ये प्लस का है। 33 में से 133 में से 3 गए माइनस का 130 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस का 26 बीटा इज इक्वल टू 130। ठीक है नहीं, 6 से कटेगा चांग, 5 बार 5 घटो, 5 का 30, 5 10 और 3 13, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5, यानी बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस का 5। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। तो किसी एक में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो। एक मिनट, 3 अल्फा, बीटा की वैल्यू माइनस का 5, माइनस माइनस 5 से 25, प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। 25 19 कितना, माइनस, यानी प्लस का 6। 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का जाएगा माइनस, माइनस का 6, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2, बीटा की वैल्यू माइनस का 5 और इसकी माइनस का 2। डन। अब यहाँ पे लाके पुट कर दो, यहाँ 3 अल्फा माइनस बीटा निकालना था हमें, 3 अल्फा की वैल्यू माइनस का 2 माइनस बीटा माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 5, तीन नीचे माइनस का 6 प्लस का 5 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1। अगला प्रश्न, 600 कर्मचारियों वाली ये कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 महीने है तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं। ठीक है नहीं, एक कंपनी मान लेते हैं, इसमें एम जो है एम मेल है और इसमें एफ फीमेल है। मेल का औसत कितना दिया है, 42 वर्ष, 42 वर्ष। फीमेल का 41 वर्ष, 41 वर्ष। टोटल का कितना दिया है, 41 वर्ष 9 महीने, 41 वर्ष ईयर एंड 9 मंथ। तो पूरे को चाहे मंथ में बना लो, पूरे को ईयर में बना लो, तो मुझे लगता है मंथ में बनाना ईजी है। इसको 12 से मल्टीप्लाई, इसको 12 से मल्टीप्लाई और इसको 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 12 24, 12 48, 48 दो 50, यानी 504 मंथ हो जाएंगे इनका औसत, 504 मंथ इनका। 12 के 12, 12 48, 48 है 49, यानी 492। तो 41 गुणे 12 यहाँ पे 492 प्लस 9, 9 मंथ एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, 492 9 501, इनका 501, टोटल का एवरेज कितना 501। ठीक है नहीं, तो यहाँ से देखते हैं टोटल एवरेज से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा कितने लोगों पर, मान लेते हैं एम लोगों पर, एम लोगों पर 3 ज्यादा, एंड ये कितना कम है, 9 कम है, 9 कम कितने लोगों पर, एफ लोगों पर। ठीक है, एफ लोगों पर, दोनों का अंतर आपस में बराबर है, जितना ये ज्यादा होगा उतना ही ये कम होगा, जितना ये ज्यादा उतना ही कम, क्योंकि इनका सार्वंतर इतना, सॉरी इनका औसत इतना, तो ये आपस में दोनों इक्वल होंगे। 3 के 3, यानी कि एम इज इक्वल टू 3 3 9, 3 एफ, यानी मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा, एफ इधर आएगा 3/1। अगर ऑफिस में टोटल 3 एक 4 लोग हैं तो उसमें 3 मेल और 1 फीमेल, अगर 4 लोग टोटल हैं, किसकी वैल्यू कितनी दी है, 600, 600। तो 4 से कटेंगे 4, 1 के 4, 4 25 150, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 150। निकालना क्या, तो महिला, महिला कितनी, यहाँ से 1 यूनिट, यानी कि 150 आंसर। अगर फीमेल पूछता तो 3 फीमेल है, सॉरी मेल पूछता तो 3 मेल है, तो 15 से 45, 450, 450 मेल है, 150 फीमेल है। डन। अगला प्रश्न, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, तो इसके सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2 दोनों विकर्ण का गुणनफल, यानी d1 क्रॉस d2। यहाँ से पहला दिया विकर्ण कितना दिया 10, दूसरा हम निकालेंगे। मान लेते हैं कोई समचतुर्भुज है, क्या है? समचतुर्भुज। ठीक है ना, इसका एक विकर्ण मान लेते हैं, दूसरा ए, इधर जितना ये होगा इतना ये, इतना ये, इतना ये। ठीक है नहीं, ये कोण होगा 90 डिग्री। क्यों, आप लोग जानते होंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। एक भुजा मान लेते हैं 13, एक भुजा कितनी थी 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ये टोटल एक विकर्ण मान लेते हैं 10 है, तो 5 है 5 है 5 है 5। तो इसमें इस त्रिभुज में पैथागोरस पर में लगा दो। ठीक है नहीं, तो आपको दिख रहा हो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13 का, 5 12 13 का, यानी कि ये साइड कितनी हो जाएगी 12, ये 12 ये भी 12, यानी टोटल दूसरा विकल्प कितना आ जाएगा 24, ये विकल्प 10, दूसरा कितना आ जाएगा 24। अगर ऐसे नहीं ट्रिपलेट पता तो निकाल लेते हैं, देखिए विकर्ण का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको कुछ मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर। ठीक है नहीं, 13 169, 5 25 25 आएगा, 5 25 25 माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बचेगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। डन। दूसरा विकल्प इतनी वैल्यू 12, इसकी भी 12, यानी टोटल विकल्प की 24, दूसरा विकल्प कितना आएगा 24, यानी कि 1/2, 10 गुणे 12 सॉल्व कर लो, एक आ जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 2 पंची 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 120 आंसर। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मेज बेचता है और 70% का लाभ अर्जित करता है।
यदि वह उस मेज पर 50% की छूट पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता, 25% की प्रेषण 1/4। अगर किसी चीज का एफपी मतलब अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 4 है, तो उसमें एक की छूट तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 होगा। ये 4 में एक की छूट देगा तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 3। डन। यहाँ से फिर 70% का लाभ होता है, 70% की प्रेषण 7/10, यानी कि 10 लाभ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसपे 7 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना यहाँ से रहा होगा? 10 और 17, यानी कि 10 की चीज 17 में बेची गई तभी तो 7 का प्रॉफिट होगा। डन, ठीक है नहीं? यहाँ से सीपी और एसपी का रिलेशन देखते हैं, यानी कि अगर सीपी 10 है तो एसपी कितना होगा? 10 और 17। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पास वाला 3 को सॉल्व करना लोग जानते होंगे। 17 के पास वाला 17 यहाँ पे, तो एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना? 17 चौको 68, और 17 से 51, एसपी कितना? 17 से 51, सीपी कितना? 10 से 30। ठीक है नहीं? ये इनका रिलेशन आ गया। डन। अब आगे क्या कह रहा है? यदि मेज पर 50% की छूट पर बेचता, यदि मेज को 50% की छूट पर बेचता तो इसका नया लाभ क्या होता? ठीक है नहीं? मेज छूट हमेशा एमपी यानी मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, यानी कि 68 को 50% की छूट, यानी 50% की छूट इसके आधे पर बेचा जाएगा। ठीक है नहीं? ये बटे दो, यानी कि 34 पर बेचा जाए, 34 पर बेचा जाए तो इसका लाभ या हानि बताना, लाभ प्रतिशत बताना। 30 की सीपी कितना? 30 है, बेचा कितना? 34, यानी प्रॉफिट कितना? 4 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर, तो सीपी कितना यहाँ से? 30, 30 इंटू 100। डन। काटेंगे 0 से 0, 10 × 40/3, यानी 13 × 39, 13 सही 1/3। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय, अपनी आय का अनुपात 3:4 से और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 था तो एक्स का वर्तमान आय कितनी? एक्स की वर्तमान आय कितनी बनती है? एक्स एक्स और वाई, एक्स और वाई एक साल पहले, 1 ईयर बिफोर उनकी आय का अनुपात कितना था? 4, मतलब 4 यूनिट इनकी थी आय और 5 यूनिट वाई की आय था। प्रेजेंट में कितनी हो गई? यहाँ से 2/3। अगर पहले पहले ठीक है नहीं, पहले अगर 3 थी तो अब 4 हो गई, यानी कि पहले 4, पहले अगर 3 थी तो अब कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है नहीं? यहाँ पे 5 दिया है, तो अगर पहले अगर 2 थी तो अब 3 हो गई, पहले अगर 2 थी तो अब 3 हो गई। डन कि नहीं? तो सॉल्व कर लेंगे। 4 × 16/3 एंड 5 × 15/2, 15/2। इन दोनों की आय, प्रेजेंट आय कितनी आ गई? 16/3, 15/2 का सम दिया हमें, कितना दिया सम? 15,154, नहीं 15,400, 15,400। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तीनों नहीं, 6 का एलसीएम कितना? 6, तो 16 यहाँ से गुणे 2, यहाँ से गुणे 3, 16 दूना 32 प्लस 15 से 45, यहाँ से बटे 3, तीनों नहीं 6/6 जाएगा मल्टीप्लाई में, 154, 2 जीरो गुणे 6। डन। 32 और 45 77, इक्वल टू 154, 15,400 गुणे 6, 77 गुना 154, 200 गुणे 6। एक यूनिट की वैल्यू किया गया 200 गुणे 6, निकालना क्या है? तो वर्तमान एक्स की वर्तमान है कितनी? वर्तमान प्रेजेंट का आय कितनी है? 4 सही 4/3। एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 4 सही 4/3 की वैल्यू इंटू 200 गुणे 6, 200 गुणे 6। सोल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 16 चौको 64, यानी कि 6400 आंसर। एक्स की प्रेजेंट इनकम कितनी है? 6400 आंसर। अगला प्रश्न। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। आपको पता हो तो एक किसकी वैल्यू है? tan 45 की, ठीक है नहीं, नहीं सॉरी tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, tan 45 की 1 होती है, तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 60। अगर ऐसे ना समझ में तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू किसकी वैल्यू? tan 60 डिग्री। राइट, कैंसिलेशन लगाएंगे तो a प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा? इक्वल टू 60 डिग्री। डन। आगे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो 0 से बड़ी और 90 से छोटी, ठीक है नहीं? अगला a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। किसकी वैल्यू होती है 10 में? 30 की वैल्यू होती है, ठीक है? अगर यहाँ पे 30 रखेंगे तो ऐसे समझ में आ रहा, तो ठीक a माइनस बी की वैल्यू 30, अच्छा a प्लस बी की वैल्यू 60, a माइनस बी की वैल्यू 30, नहीं समझ में आ रहा तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहाँ से कैंसिलेशन ना लगाएंगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। डन कि नहीं? दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों को एड करने पर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को एड करेंगे तो बी से बी गया 2, a इक्वल टू 60, 30, 90, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। इसमें 45 है, इस पहले में पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है नहीं? 30, 30, 60 ये हो सकता था, 60, 30, 90 नहीं हो सकता था, ठीक है नहीं? तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाजित है? 11, 11, 13, 7, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1001। आपको वैसे भी याद रखना चाहिए नंबर, 11, 13, 7 से पूर्णतः विभाजित करेगा 1001, क्योंकि इस नंबर से कई क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, कई क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभार, ठीक है नहीं? तो इसकी खासियत क्या होती है? अगर 6 नंबर कोई दिए हैं, इसके मल्टीपल मतलब ए बी सी,
तो आएगा ए बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी लास्ट के पहले के 3 अंक लास्ट के 3 अंक सेम होंगे यानी कि रिपीट होंगे। तो ऑप्शन से देखते हैं 6 2 3, ऐसे रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, 6 2 4 6 2 4, जी हाँ रिपीट हो रहा। डन कि नहीं डन, आप लोग याद रखना। अगर 101 है उसको ए बी से मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए बी, लास्ट के 2 अंक इसमें रिपीट होंगे। तो 1001 है तो लास्ट के 3 अंक इसमें रिपीट होंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ से पहला यानी कि 1001 इसको पूर्णतः डिवाइड करेगा। अगर 1001 इसको डिवाइड करा तो 11 13 और 7 भी इसको डिवाइड करेंगे। डन। अगला प्रश्न, एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया, ठीक है नहीं। यहाँ कोई थीफ है, चोर, यहाँ पे पुलिस है। डन कि नहीं। चोर की स्पीड थी 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, और पुलिस की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे। डन। आगे, 1 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, यानी कि दोनों 1 घंटे चले होंगे, यानी ये चलेगा तो 75 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, और ये चलेगा 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि इनकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो यानी कि 100 किलोमीटर ये चलेगा, 75 है के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 25, यानी कि अभी भी पुलिस और चोर के बीच का अंतर कितना है, चोर अभी भी पुलिस से 25 किलोमीटर आगे है। कितने घंटे में, 1 घंटे के बाद। यहाँ से टाइम कितना आया अभी तक, 1 घंटे। डन। आगे, इंजन को ठीक होने में 30 मिनट का समय लगता है, यानी कि इंजन जब तक ठीक होगा तब तक तो पुलिस भागेगा ही। 30 मिनट मतलब आधे घंटे। अगर 1 घंटे में 100 चलता है तो आधे घंटे में 50 और चलेगा, प्लस 50 एक्स्ट्रा, इनके बीच की दूरी 50 एक्स्ट्रा हो जाएगी। आधे घंटे प्लस 30 मिनट और नहीं, अभी तक का टाइम इतना आया, यानी पुलिस और थीप के बीच की दूरी अब कितनी हो गई, 50 25 75 किलोमीटर, ठीक है 75 किलोमीटर। डन। ऐसे समझ जाना तो ज्यादा अच्छी बात है, बेसिक है, नहीं तो इनकी रिलेटिव स्पीड से करना चाहो तो कर सकते हो। और इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़ाकर जब पुलिस की गाड़ी बन गई तो उसने अपनी चाल को बढ़ा के थी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, यानी चोर की स्पीड अब उतनी ही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, और थी सॉरी पुलिस की कितनी होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे। एक ही दिशा में तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 120 माइनस 100, ठीक है नहीं। दूरी कितनी चलनी 75 किलोमीटर, निकालेंगे चाल बराबर चाल 20 रिलेटिव दूरी 75/100, सॉरी 75 टाइम टी, 5 से कटे 5 को 20, 5 के 5, 5 25 25, 15 टी इक्वल टू 15/4 कितना आएगा, 4 3 3 सही, 3/4 यानी 3 घंटे पूरे पूरे। यहाँ से 1 घंटा 30 मिनट, यहाँ से इसको मिनट में चेंज करेंगे, गुड़े 60 बार 4 के 4 15 जो 45 मिनट है, 3 घंटे 45 मिनट है, 3 घंटे 45 मिनट है। एड करेंगे 5 4 3 7, यहाँ से 75 मिनट, यहाँ से 4 घंटे, इसको 75 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ से 60 मिनट इधर ले आएंगे, 5 घंटे बचे कितने 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट, राघव ने एक शर्ट को 1500 में खरीदा और शर्ट की कीमत 40% की वृद्धि की, नहीं 1500 में खरीदा, उसका सीपी कितना 1500, सीपी कितना 1500, उस पर 40% की सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है, इसको 140% कर दिया, नहीं किया 1500 को 140% कर दिया बटे 100, 0 0 0 0 कितना एमपी कर दिया 15 0 0, 15 को 60, 15 के 15 ठीक, किसी ने 2100 उसकी एमआरपी कर दी बढ़ाकर, ठीक है नहीं। उसको 75 का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 1500 की चीज को 1575 में बेचना चाह रहा था, तभी तो 75 का लाभ होगा। 1500 की चीज 1575 में बेचना चाह रहा, प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, तो यहाँ पे कितनी छूट दे रहा, 2100 की चीज 1575 में बेचना चाह रहा है, 1575 में बेचना चाह रहा है, तो कितनी छूट दे रहा 5 या 2, 10 में से 5 के 5, डन। ठीक, 525 की छूट दे रहा है, 525 की छूट दे रहा है किस पे, सीपी पर। सीपी कितना, सॉरी छूट हमेशा एमपी पर दे देते, मार्केट प्राइस पर, यानी 2100 पर 1500 की छूट दे रहे हैं, 200, 0 से 0 गए 0 से 0, 3 से काट लेंगे 7 से कटेगा, 7 की 21, 7 7 49 बचा 3 7 35, यानी 75, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 बचा, ये 3 बचे 25% की छूट उसको देना चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है, इसके और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार की अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज का की ऊंचाई ज्ञात करें। सपोज ये कोई त्रिभुज है, एक मिनट, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, हाइट इसकी मतलब ए, इसकी हाइट है, इनके अनुपात कितना 3:4 है, बेस इनका 4 है, तो इनकी भुजाएं कितनी 3 हो जाएगी, इधर भी 3, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज 3x इसको 3x इसको 4x, तीनों भुजाओं को सम कितना दिया 20 है, 4 3 7 3 10, 10x की वैल्यू कितनी थी 20, तो x की वैल्यू 2, यानी कि ये साइड कितनी हो जाए 3 नीचे, ये साइड 3 नीचे, ये साइड 4 दूनी 8, यानी 4 ये होगी 4 और ये होगी, ठीक है नहीं। इसमें पाइथागोरस पर में लगा दो ताकि हाइट पता चल जाए। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर शतांक 36 इज इक्वल टू दोनों भुजाओं के सम, छोटी भुजाओं के सम का स्क्वायर, यानी कि इसका 4 16 प्लस इसको मतलब वाई का स्क्वायर कितना जाएगा 16 20 बचेगा, 20 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर दो, इधर स्क्वायर से रूट गए यहाँ पे,
इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू आया √20, इसको 4 × 5 लिख सकते हैं। इसको दो दूनी 4, 2 बाहर आ जाएगा, √5 वाई एक्स वाई की वैल्यू कितना है 2√5 जो कि हाइट है, माने थे हाइट 2√5 आंसर। अगला प्रश्न, वस्तुओं ए और बी का विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है, बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 46,840 है तो ए और बी का क्रय मूल्य निकालना है। अगर दो वस्तुएं हैं, दोनों का एसपी, एक मिनट, यानी SP1 एंड इज इक्वल टू SP2, दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है, देन उस कंडीशन में अगर एक वस्तु ए है दूसरी वस्तु बी है, अगर किसी पर एक पे प्रॉफिट और एक पे लॉस हो रहा है तो लिखेंगे वैल्यू, एक पे 28% का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को प्लस में 28% का प्रॉफिट, दूसरे पर 24% का लॉस, माइनस लिखेंगे 24% का लॉस। इसके सीपी का रेशियो क्या होगा, इसको इधर भेज दो, इसको 100 माइनस ए वाला नंबर, प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस है तो माइनस, माइनस 24 अनुपात 100 माइनस इधर भेज दो, इसको प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, प्लस 28, प्रॉफिट है तो प्लस 28। इनके कॉस्ट यानी कि सीपी का अनुपात कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 100 माइनस 24 यानी कि 76, तो 76 अनुपात 100 माइनस 28 यानी कि 128, वो सॉल्व कर लेंगे। काटेंगे, कहाँ से काटेंगे, 2 से काट लो, 36, 4 से कटेगा, 4 से 28, 5 काटा, 4 के 4, 4 9 36, 4 3 12, 4 यानी जो भी इनका सीपी का अनुपात आएगा 19:32, सीपी का अनुपात कितना है 19:32, यानी पहला नंबर 19 से का मल्टीपल, दूसरा 32 का, तो देखते पहला 19 का, दूसरा यही ऑप्शन करेक्ट। ये देते हैं मल्टीपल नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं, यानी पहला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, दी गई तालिका के अनुसार 2001 और 2005 में निम्न में से किसकी उत्पादन वृद्धि में दर सर्वाधिक है। 2001 से 2005 में किसका उत्पादन सबसे अधिक है। 2005 गोल्ड को देख ले, 24 से 85, 24 से 85 हो गया, कितने गुना करीब है, 25 से 75, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है नहीं। दूसरा सिल्वर देख ले, 87 से 103, तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग गुना, ये ऑप्शन गलत, सर्वाधिक इसमें तो नहीं है, अभी तक यही सबसे बड़ा। इसको देख, 12 से 54 कौन, कॉपर, 12 से 54, 12 चौक 48, यानी 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है नहीं, अभी तक ये भी गलत, सबसे सर्वाधिक कॉपर। आयरन को लेते 27 से 69, कितने गुना, 30 से 90, 30 गुना 9.5, 2 ही गुना, 2 पॉइंट समथिंग, ये भी ऑप्शन गलत, नहीं, कॉपर सर्वाधिक वृद्धि करा 2001 से 2005 में, ये तांबा आंसर। अगला प्रश्न, एक शंकुआ का ठोस धात्विक खिलौने के का आधार अर्धगोलाकार है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यह शंख की ऊंचाई इसके आधार और की त्रिज्या के बराबर है, इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करें। ठीक है ना, ये कोई शंकु है, इसके नीचे एक अर्धगोला लगा जिसकी त्रिज्या कितनी 3.5, अगर 3.5 त्रिज्या अर्धगोले की है या शंकु की, दोनों की आपस में बराबर होगी, इसकी हाइट भी 3.5 है, 3.5 है, दोनों आपस में बराबर है, तो इसका कुल आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन प्लस या अर्धगोले का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का प्लस 2/3, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, एच की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम है, तो एच को हम आर बना सकते हैं, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, इसको लिख सकते हैं क्योंकि आर और एच सेम है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, डन। इसको एड कर लेंगे दोनों को, क्योंकि अब सेम दिख रहा है दोनों, यहाँ पे आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब, पाई पाई, 1/3 2/3 कितना हो जाएगा 3/3 पाई आर क्यूब, 3 से 3 चला गया, बचेगा कितना पाई आर क्यूब, बचेगा कितना पाई आर क्यूब, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3.5, 3 पॉइंट हटा देंगे, 3 पॉइंट हटाए 0 बढ़े, 35/10 3 बार, क्योंकि क्यूब है, ठीक है नहीं। सोल्व कर लो, 7 बचे 35, 5 2 से काटो, 11 दूना 22, 5 दूनी 10, 5 से 5 गया, यहाँ से 7 बचे 35, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, नीचे बचा कितना 4, ऊपर 7 7 49 गुणे 11, 49 गुणे 11 कितना आ रहा, इधर देख लो, 11 9 99 11 9 99 11 44 44 9 53/4, सोल्व कर लो, 4 के 4, 4 3 12, बचा कितना 1, 4 चौक 16, यानी 134 सही 3/4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसी पहिए का व्यास, एक मिनट, किसी पहिए का व्यास 1.33 मीटर है, 380 चक्रों में यह पहिया कितनी दूर निकटतम पूर्ण तय, कितनी दूरी तय करेगा, डन कि नहीं। सपोज ये कोई पहिया है, अगर ये दूरी चलेगा तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो मतलब ये अपने, एक मिनट, ये अपना परिमाप चलेगा, क्या चलेगा परिमाप, यहाँ से बढ़ेगा, ये अपना परिमाप चलेगा, क्या चलेगा परिमाप, तो वेग का परिमाप करते 2πr, 2πr यानी एक चक्कर में 2πr दूरी चलेगा, एक चक्कर में 2πr दूरी चलेगा, चलना कितना, कितने चक्कर चला 380 चक्कर, 380 चक्कर चला, एक चक्कर में 2πr, 380 चक्कर में 380 गुणे 2πr, ये टोटल दूरी हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दो, 380 गुणे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से इसका आधा है 1
पॉइंट हटा दो, 3 बटे 2 पॉइंट के 2 जीरो, ठीक है नहीं, सॉल्व कर लो। 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर कितना है, 2 से काट लो, 2 से 1 बचा 10, ठीक है, 38 गुणे 22 गुणे 133 बटे 7 में 70, ये काटेंगे 7 से कटेगा, नीचे 10, 7 के साथ 7 9 63 डन, कट गया, ठीक है नहीं। इसको काट लो, 2 पंची 10, 19 दूना 38, 19 का स्क्वायर गुणे 5, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, 9 9 81, एक और एक दो, तो 9 1 9 18 18 26 का 6, एक एक और दो 3, 361 गुणे 22 बटे 5, और सॉल्व करेंगे, 22 के 22 का 2, 22 का 132, ठीक है ना, 132 और 2 134, बचा कितना 13, 22 नहीं 66, 66 13, 76 और 3 79 बटे 5, इसको सॉल्व कर लो, 5 के 5 बचा 2, 5 बचे 25, बचा 4 5 अठे 40, बचा 4 5 अठे 40, ये 588 पॉइंट समथिंग। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में 40 छात्रों वाली एक कक्षा के विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या दर्शाती है, छात्रों की माध्य ज्ञात करें। माध्य क्या होता है, सिग्मा ऑफ माध्य इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एफ इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, ठीक है नहीं, तो हमसे एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे, 15 से 45, 16 गुणे 18 तब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर लिखेंगे वैल्यू जितनी आएगी यहाँ से ऐड करेंगे तीनों को बटे 40, सॉल्व करेंगे आंसर डन। अगर ऐसे नहीं कर पाए तो अजूमिंग मेथड से कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में बता देने, सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर तिरछी अति हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक यानी 10 मंथ पे किया जाता है, ब्याज की गणना 10 मंथ पे किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की तो धनराशि यानी प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालनी है, 12 मंथ की मासिक रेट कितनी 12%, 12 मंथ की 12 तो 1 मंथ की 1%, 10 मंथ की मासिक निकालते हैं तो मासिक तो इनकी रेट कितनी हो जाएगी 10%, 10%, अगर 6 माही बोलते तो इसकी आधी करते हो आप लोग, 6 कर देते तो 10 मंथ में बोल रहा है तो इनकी 10% हो जाएगी, 12 महीने की 12% और 10 महीने की 10%, डन। ऊपर से देख ले, यहाँ से देखेंगे टाइम कितना है 2.5 वर्ष, मतलब टोटल महीने कितने 12 दूना 24, 24 और 6 30, यानी 30 मंथ, तो इसमें कितने 10 मासिक बनेंगे 10 से 30 यानी कि 3 10 मासिक बनेंगे, रेट कितनी 10%, इसकी फ्रैक्शन 1/10, यानी कोई साल पहले साल 10 से 11 हो जाएगी, पहले साल 10 से 11 हो जाएगी डन, यानी कि कोई रात 10 से पहले साल 11 हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल पी है तो इसमें 3 बार ब्याज लगेगा, यानी पहले साल कोई 10 से 11, यानी 11/10, दूसरे साल फिर से 10 से 11, 11/10, फिर तीसरे साल 10 से 11, 11/10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9,982.50 डन। सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो जीरो यहाँ चला जाएगा, ठीक है नहीं, तो बचेगा कितना पी गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 इज इक्वल टू 998,250, 11 से कटेंगे 11 9 99 न करने का जीरो, 11 से 77, 5 बचे 11 बचे 55 जीरो, फिर से 11 से कटेंगे 11 88, 2 बचा 11 दूना 22, 5 बचे 11 बचे 55 न करने का जीरो, फिर से 11 से कटेगा 11 से 70, हाँ कटेगा 11 से 77 और बचा 11 बचे 55, यानी 750, 10 मल्टीप्लाई डिवाइड भी बचेगा मल्टीप्लाई, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 7500 आंसर, 7500 आंसर। आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोग यहाँ तक देख के आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।